किसकी सरकार भाई? सपा की सरकार। सपा की। किसकी सरकार? किसकी सरकार? सपा की। ठीक है, बताओ किसकी सरकार भाई साहब? सपा वाली। तो हंस क्यों रहे हैं सपा के नाम पे? बताएं किसकी सरकार? भाजपा। सपा सपा। आप बताएं। भाजपा। तो कोरोना तो भैया है, बहुत आ गया। फिर कोरोना 6 महीना साल भर बाद फिर कोरोना आ गया। हमारे यहाँ कोई मरा नहीं कोरोना से। मरेगा उसके बाद आप मानेंगे कि कोरोना है? अरे बाबा। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो आजमगढ़ जिले में लगता है। हम यहां पे किसानों से, एकदम ज़मीन से जुड़े किसानों से बात करने आ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में कौन कौन सी चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो नाखुश हैं। हम ये भी बात करेंगे किसानों से कि आखिर आने वाले 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में किसकी सरकार किसान चुनने वाले हैं, गोपालपुर के लोग चुनने वाले हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सूर्यदेव यादव। तो क्या लग रहा है यादव जी, क्या तकलीफ है? आप बता रहे थे। तकलीफ तो बहुत इनसे है, लेकिन इन्होंने सुख तो दिया है, गुंडा राज खत्म किया और सब किया, लेकिन किसानों को तबाह कर दिए हैं। इसमें अखिलेश की सरकार बनेगी। जी हाँ, इस समय अखिलेश की सरकार आप चुनेंगे? हाँ जी हाँ। और कौन कौन सी तकलीफ है आप बता रहे हैं? अब तकलीफ अब सब बता चुके हैं। मैं बताइए किस तरह से आपका यहाँ बुआई किया हुआ था? ये कि अगर पशु ना खाए होते सब कितनी दाल पाए होते। योगी साहब की देन है ना, उखड़वा करके जोताई बुआई दिए थे, फिर जोता बुआई नुकसान हमारा। कितना पैसा लगा था बोने में? इसमें श्रीमान जी कम से कम लगा होगा, अब दोनों में मिला के 5,000 रुपया। 5,000 रुपया कुछ प्राप्त हुआ उसमें से? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अरे पिछला बोए उसको रख दिए, अब बो रहे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भी खा जाए तो क्या करेंगे। अब फिर भी देखिए इतना कांटा लगा है, इसके बाद भी देखिए इतना कांटा। पशुओं के लिए? हाँ जी हाँ, देखिए तो व्यवस्था के बाद भी नहीं मिला, हर मिल पाई, क्या करेंगे। ये मौर्या जी पूछिए, इन्हीं का गेहूँ खा गए। क्यों जी? क्या आपका गेहूं क्या हो गया? गेहूँ में तो पशु छूटे हैं, माने छोड़े लोग हैं। वह जो है गेहूँ का नाम है कि पशु खा रहे हैं, तो भाई सब लोग छोड़ रहे हैं, उसमें जो बचेगा वही मिलेगा हम लोगों को। अच्छा, ये जो पशु छोड़ते हैं गोपालपुर के लोग ही छोड़ते होंगे? गोपालपुर विधानसभा न है, बहुत लंबी चौड़ी विधानसभा है। अरे अड़ोस पड़ोस लोग छोड़ते हैं, कोई 2 कोस के। अब गोपालपुर विधानसभा के थोड़ो जानवर यहाँ आएंगे। अब पूरी गोपालपुर विधानसभा के जानवर बटोरेंगे तो कई हजारों हो जाएंगे, लाखों हो जाएंगे, जिसमें रखे नहीं जा रहे हैं। ये गौशाला में रखे नहीं रहे हैं लोग, पैसा ऊपर से ले रहे हैं, और जो पशु ले जा रहा है उससे कहना 5,000 रुपया दीजिए। पशु रख लेते हैं फिर उसके बाद? नहीं रखते हैं, रखते नहीं है वो, क्यों लेकर वो 2 दिन रुके छोड़ देते हैं, हाँक देते हैं। मतलब रात में आपसे ले लिए, सुबह छोड़ दिए? वो अपना काम करते हैं उल्टा सीधा। तो ये बहुत तकलीफ है ना? भी ले रहे हैं, ये बहुत तकलीफ है ना? तब सोच लीजिए आप। सरकार पैसा दे रही, मगर उसके बाद भी जो लोग है अपना जो है कि यह जो गौशाला खुला है उससे ज़्यादा पैसा ले करके हम लोगों से रख लेते हैं। अब सुबह जानवर गया, ये बात हो रही। आँख में धूल डालते हैं सरकार, जबकि सरकार की गलती नहीं है, सरकार अपनी जगह। ये निचले अधिकारियों की गलती? हाँ जी हाँ। तो आप लोग विधायक से कंप्लेन नहीं करते हैं? विधायक कोई कौन सुनेगा यहाँ पर? यहाँ विधायक आएंगे? आप आए हैं ना, आज चुनाव हुआ तब ना आए हैं, योगी साहब ने भेजे हैं ना। नहीं, योगी साहब नहीं, मैं एक मिनट मेरा सुन लीजिए। योगी साहब नहीं भेजे हैं, मीडिया से हैं, न्यूज से हैं। ठीक है साहब, ना हम योगी के हैं ना अखिलेश के हैं। जी हाँ। लेकिन रह गई बात कि विधायक जब जीत जाता है ना तो क्षेत्र में नहीं आता। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं उनका काम कैसा है? कुछ नहीं काम है, नहीं काम है यहाँ पर। काम यहाँ पर यहाँ से तो मुलायम से जीते थे ना। अखिलेश यहाँ के संसद हैं, सपा से है ना? सपा से अखिलेश मुख्यमंत्री। उन्होंने कुछ काम नहीं किया? अब नहीं किया। सरकार ने काम क्या करेंगे, जब सरकार थी तो किए थे। ऊपर तो बड़े लोग हैं। अरे तो लोकसभा में तो बात उठा सकते हैं ना? ये बात उठा ही रहे, कुछ कौन सुनेगा उनका? सुन नहीं रहा। नहीं, कौन सुनेगा? सुने होते तो 2 3 विधायक जो है इस्तीफा दे देते। हाँ, जब सरकार जिसकी उसकी सुनी जा रही है, अखिलेश कौन सुनने वाला है? सरकार में वो विधायक हुए, मंत्री हुए थे,
और मंत्री के इस्तीफा दे दिए उनकी राजनीति दे करके। स्वामी जी की बात कर रहे हैं, स्वामी जी की। ये चौहान जी उनका क्या नाम? हाँ, स्वामी जी केवल मौर्य के नाम पर स्वामी जी हैं, कोई कुछ नहीं उनका काम है। यह नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है। तारा सिंह चौहान जो ये सब जो है लोग छोटे वर्ग में नहीं आते हैं, सब खाली नाम भरा कि हम बेरोजगार घूम रहे हैं। जो 85-15 का नारा है। जी हाँ, 15 वाले जी रहे हैं, 85 वाले मर रहे हैं। बस किसान परेशान है मतलब। किसान परेशान है योगी सरकार से। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी, ये भी बताइए। अखिलेश सरकार बनने की उम्मीद है। उम्मीद है। जी हाँ, ये गोपालपुर के लोग किसे चुनेंगे? अखिलेश को चुनेंगे। आप किसे चुनेंगे? अखिलेश को। आप बताएं सर, अखिलेश है सब, अखिलेश है। हाँ, आप बताएं किसकी सरकार? सब अखिलेश है। कौन कौन सी समस्याएं आती है? आप तो रोज खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। यही है। जी हाँ, तो आपको लगता है कि अखिलेश के आने के बाद ये खत्म हो जाएगा? अब वो अब जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। योगी साहब को तो अच्छा बना के सरकार लाए थे हमने, तो वो अच्छा नहीं किए तो बुरा माने किए हम करेंगे। अपना बाल बच्चा पाल रहे थे प्रदेश में जा करके और बेरोजगार होकर के आकर के घर बैठे हैं। बताइए कौन कौन? जनता गरीब भाई आकर के बैठे हैं प्रदेश से, सारी कंपनियां बंद हो गई, आकर के घर उनकी दिहाड़ी न चल, उनके बाल बच्चे खाने भी ना मर रहे हैं। हाँ, तो वो सरकार की कमी है ना कि खाना बंद कर दिए। कौन सा खाना बंद कर दिए? बहुत ही कंपनियां योगी साहब ने, जी हाँ, दिल्ली में छोटे छोटे कारखाने चला कमा खा रहे थे, बंद कर दिए। दिल्ली में योगी सरकार थोड़ी है। दिल्ली में नहीं, बम्बई में बंद हुआ, दिल्ली में हुआ, पंजाब में बंद, हर जगह बंद किए। बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। सुनिए, वो कोरोना के कारण घाटे में बंद हुई तो होगी। क्यों नहीं बड़ी कंपनियां बंद की गई? बड़ी कंपनियों को बंद करना चाहिए ना। सरकार ने थोड़ी बंद किया है। अब आपके पास किसी चीज का पैसा नहीं रहेगा तो खेत कैसे जोतेंगे? जी यही वाली बात है। तो आपको लग रहा है कि सरकार जो है अखिलेश की आनी जी, हम चाहिए? लोग अखिलेश सक्षम आदमी। ठीक है। जब सरकार के पास कंपनी थी तो एक लाइसेंस पे 4 कंपनी चला रहे थे लोग, तो सरकार ने सब पर लगाया कागजी तौर पर। हाँ, तो उस पर जब नहीं मिला तो उसने अपना बंद करना पड़ा उनको। सरकार की कमी नहीं है, केवल वह कंपनी वालों की कमी है। सरकार का जो उसमें जो भी सरकार नियम लगाया वो सही लगाया है। जनता को ये नहीं कि जनता यही कमाने के लिए अब चोरी से उनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो जनता को ये गुमराह कर रहे हैं कि जनता को बंद कर दिए मर रहे हैं। वो कंपनी वाले धोखाधड़ी किए हैं। अगर कंपनी का कागज होता तो आज जनता नहीं घर पर बैठती। सही बात है। अगर कंपनी वाले कागज के रूप में सिर्फ कंपनी चला रहे हैं तो फिर सरकार को तो उसमें घाटा है ना। वो सरकार को चुना लगा रहे हैं। सरकार को जो अपने नियम से वो सही काम कर रही है, मगर रह गई बात है थोड़ी पशु का यहाँ दिक्कत बढ़ी है। पशु वाली समस्याओं को लेकर आप बदलना चाहते हैं? हाँ, कर दिया 85% जो आप कह रहे हैं ना, 15% लोग वो हैं दुकानदार है, हेन तेन कमाने खाने, 85% किसान है, 85% रो रहे हैं। अब सोच लीजिए क्यों, कैसे पसंद करें। यहाँ के छोटे छोटे लोग काम उठा के जो है किया कि पशुओं को मत मारो, उन्हें गौशाला खुलवा दिया। गौशाला वाले 5,000 आपसे लेंगे तो आपका पशु रखेंगे, सुबह छोड़ देंगे। तो सरकार क्या गलती है? 5,000 रुपया अपने पॉकेट में रख लेते होंगे वो। और क्या करेंगे? पशु उसी तरह मर जाते हैं पानी बिना, वो सब पानी नहीं देते हैं। यहाँ के वहाँ हाईवे जहाँ से निकला यहाँ तक ले एक दिन में 7 पशु मरे थे, पूरा रोड जाम हो गया। एक दिन में कितने? 7। और ये लोग भी मरे थे उसमें एक्सीडेंट में? वो लोग तो पलटे उल्टे थे, बच गए, मरे नहीं थे। मुर्गा की गाड़ी पर नुकसान तो हुआ होगा। जी हाँ, यहाँ प्रधान ने JCB से खनवा कर गड़वाया सब पशुओं को, पूरा रोड जाम था। आप लोग त्रस्त हैं मतलब ये आवारा पशु? सभी आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं, किसान भाई सभी लोग आप कह रहे थे खाद वाद भी नहीं मिल रहा? हाँ जी हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, तो मिल ही नहीं रहा। मिल रही, रुक रुक के मिल रही है। मिल रही क्यों नहीं, मगर रुक रुक के मिल रही है, एक मुख से बराबर नहीं मिल रही है। जैसे माने 2 ट्रक सबको जनता को देना तो नहीं आती है, फिर उसके बाद फिर आती है तो फिर मिलता है। बाजार में भी यही बात है, सोसाइटी में भी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी भी बिचौलियापन है क्या? बीच वाले लोग जो है खाते पीते हैं क्या? बीच वाले तो खाते पीते तो नहीं हैं। अब वह जैसे बोगी लगती है, ये जो कि नहीं कि मतलब कि 10 रुपया का ऑर्डर है तो 20 रुपया में, ये बात नहीं है। नहीं, मैं
मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ऊपर से कुछ आता है तो अभी भी बीच वाले लोग नीचे वाले लोग खा रहे हैं क्या? ना ना ना, ये बात नहीं। ये जो सरकार मोदी सरकार ने जो पैसा भेजती है किसान निधि में, ये कोई नहीं खा वो तो पाता, डायरेक्ट जाता है आपके डायरेक्ट आता है। तो आ रहा है किसान निधि में पैसा आ रहा है? नहीं, हमारे खाते में तो नहीं आया। गल्ला जो भी आपके हमारे में आता है। अच्छा, अनाज मिलता है? हाँ, अनाज भी मिलता है, सारी चीज़ उसमें में। तो कमी नहीं करते? उसमें भी कमी नहीं करते हैं, और जो सरकार ने ऑर्डर किया वह मिलता है। अच्छा, मुझे बताइए, इस क्षेत्र में जितने भी गरीब लोग हैं उनका मकान बना है? मकान कुछ कुछ लोगों का बना है, जिन लोगों के पास हुआ वह में बना है, और जिन लोगों के पास नहीं हुआ अभी अधूरा पड़ा है। तो जब गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से हम खेतों से होते हुए जब आगे बढ़े तो चौक चौराहों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली और वही सियासत मुद्दों पर चर्चा भी देखने को मिली। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार गोपालपुर से बनने जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा राज कपूर गुप्ता नाम। क्या लग रहा है गुप्ता जी, किसकी सरकार? सरकार तो देखिए, यहाँ की सरकार तो ये समझ लीजिए कि हमारे हिसाब से जोगी जी की बनेगी, लेकिन सीट यहाँ की जो निकलेगी वो तो सपा की निकलेगी। आप जाएंगे, गोपालपुर के लोग जाएंगे सपा की ओर, लेकिन आपका भाजपा की ओर झुकाव रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है, आप बताएं किसकी सरकार? सरकार तो भाजपा की ही है और भाजपा की सरकार फिर बनेगी। हाँ, गोपालपुर के लोग किसे चुनेंगे? गोपालपुर के लोग आधे लोग चुनेंगे भाजपा को 60% और 40% चुनेंगे सपा को। यानी 60-40 का खेल है। हाँ, 60-40 का खेल यहाँ पे है। पहले तो यहाँ पे 80-20 का खेल था, लेकिन अभी 60-40 का खेल आ गया है। इस समय भाजपा जो भारी पड़ रही है सपा पे। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि गोपालपुर के किसानों का क्या हाल है? भाई किसान तो अपन खुशहाल है, अच्छे हैं हमारे हिसाब से, लेकिन हम तो भाई किसान हैं। 2-2 हज़ार साल भर में 6,000 रुपया पा रहे हैं, राशन फ्री पा रहे हैं, तेल फ्री पा रहे हैं। लेकिन ये आवारा पशुओं का क्या मुद्दा है? हमारा पशुओं तो भाई घूम ही रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, उनके खेती में जा रहा है, हमारे खेत में जा रहा है, उनमें सरकार का क्या दोष? लेकिन दोष जो है सरकार को ठहरा रहे हैं। नहीं, सरकार की कोई दोष नहीं, हम छोड़ रहे हैं, यहाँ जा रहा है, वहाँ खा रहा है, वहाँ खा रहा है, तो हमारा दोष हम छोड़ रहे हैं ना। सरकार का इसमें क्या दोष है? सरकार का दोष इस तरह लोग बता रहे हैं कि गौशालाएं जो खोली गई है, छोड़ दीजिए, गौशाले में जाकर डाल दीजिए उसको। डालते हैं ना 5,000, 5,000 रुपए लेते हैं गौशाला वाला और फिर सुबह उसी जानवर को पीछे के गेट से बाहर कर देते हैं। भाई अब गौशाला वाले समझे उसको क्या करते हैं, लेकिन गौशाला वाले पैसा थोड़ा लेते हैं, 5,000 रुपये लेते हैं। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। नहीं, गौशाला वाला पैसा नहीं लेते। सरकार क्या करती है? सरकार क्या करेगी? सरकार कर रही है बछड़ू हुआ गाय छोड़ दीजिए सब। सरकार तो ऐसे नहीं बोलती है कि सरकार बोल रही है कि आप छोड़ दीजिए। सरकार तो गौशाला बनाए, उसमें ले जाकर डाल दीजिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि गौशाला वाले अधिकारी कुछ आदमी 10 तरह के हैं। ठीक है सर, आप बताएं किसकी सरकार? हाँ? किसकी सरकार? सरकार अखिलेश की। अखिलेश की। भाजपा से क्या तकलीफ है? अब भाजपा से बहुत तकलीफ है। बताइए क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कई तरह का हो, अब ओके छोड़ना है। नहीं, हम तो जान के जाएंगे। हाँ, हम आप जानकारी लेवे के हो बताइए थोड़ा सा। तो अब थोड़ा सा का बतावे के हो, तकलीफ न हो तो कहला ना जात। तो बताइए कौन कौन सा तकलीफ है? आवारा पशुओं का तकलीफ है, क्या है? आवारा पशुओं का तकलीफ तो है बे करे, कुल चेर जात हम खाए के ठिकाना न रह जाता तो का कहल जाए। किसकी सरकार? किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की। किसकी सरकार भाई? अब की बीजेपी की सरकार है आपकी। हाँ हाँ, दम जीतेगी अब की। और यहाँ गोपालपुर से कौन? यहाँ से भी बीजेपी का सीट निकलेगा। निकलेगा? हाँ एकदम। लेकिन गढ़ में आप कह रहे हैं बीजेपी। गढ़ में इसके पहले भी बहुत टक्कर हुआ, बहुत लोग दिखे हैं। तो इस बार टक्कर खतरनाक होने वाला। हाँ, एकदम बीजेपी आ भी है एकदम। ठीक है, किसकी सरकार? बाबा जी की। बाबा जी की। गोपालपुर से भी? हाँ क्लियर। प्रत्याशी जीतेगा? हाँ रिकॉर्ड टूट जाएगा क्या? हाँ, टूटेगा टूटेगा। ठीक है, किसकी सरकार? सपा सरकार, सपा सरकार आजमगढ़ से पूरे 10 के 10 सीट ले जाएगी सपा सरकार। हाँ, ठीक है, किसकी सरकार? भैया सपा सरकार। आजमगढ़ में एक भी सीट अगर बीजेपी निकाल लेगी ना तो यहाँ राजनीति करना छोड़ देंगे सब। ठीक है, किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार? सरकार तो भैया यहाँ तो बनेगी सपा की, मगर जोगी जी से एक ही शिकायत है। जोगी जी का सारा काम अच्छा है, जोगी जी से ये शिकायत है बच्चों की भविष्य और जो आवारा पशुओं का, ये शिकायत है। शिक्षा के मुद्दे पे आप कह रहे हैं? मुद्दा पे यही शिकायत है कि बच्चों के कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, 5 साल बीत गया। रोजगार।
इसलिए हम लोग को तकलीफ है उस चीज़ की। बाकी सब लेकिन उन्होंने कहा है बैरिकॉड की 4.5 लाख नौकरियां निकली है। नौकरियां जो दिए वो कौन सी नौकरी दिए? जो पुलिस की नौकरी दिए, जो साक्षर थे उन्हें मिल गए। सीट पे बैठे जब ही बोले कि नहीं, वो कह रहे हैं जो साक्षर थे उन्हें मिल गए। वो ठीक है, मगर 2 करोड़ वैकेंसी देने वाले थे मोदी जी, कहाँ गई 2 करोड़ वैकेंसी? बच्चों का भविष्य एकदम खराब हो रहा है। ये डिग्री करो, वो डिग्री करो, वो डिग्री करो, डिग्री करके क्या फायदा है जब उसकी वैकेंसी नहीं आ रही है? ठीक है, किसकी सरकार? भाजपा की। आप बताएं। ऐसा है ना कि जो 69,000 की उन्होंने भर्ती किया, तो ये गुंडों के साथ तो निर्दयता दिखाते हैं, वो तो ठीक है, मगर जो बच्चे 1 महीने 2 महीने बेचारे वहाँ जाके जो सुपर टेट पास थे, जो 22,000 सीट खाली रह गई थी, बाबा जी ने उसको नहीं किया। आखिर वहाँ उनको निर्दयता दिखाने की क्या ज़रूरत थी? आखिर बच्चे तो किसी भी के घर के हैं, ये हमारी शिकायत, हम कुछ कह नहीं रहे हैं उनको, मगर ये हमारी शिकायत है। आखिर निर्दयता आप गुंडों के साथ दिखाते हो तो ठीक है, मगर जो 22,000 सीट खाली रह गई थी शिक्षा मित्रों के 1,37,000 में, तो जो सुपर ठीक है, तो इस दर्द के बीच किसकी सरकार? इस दर्द के बीच आपका जो दर्द है जो बयां कर रहे हो आप, मगर अब तो समय बताएगा किसकी सरकार। आप बताइए आज गोपालगंज के लोग किधर जा रहे हैं? अब ये समय बताएगा किसकी सरकार। ठीक है, किसकी सरकार भाई? सपा की सरकार। सपा की। किसकी सरकार? किसकी सरकार? सपा की। ठीक है, बताओ किसकी सरकार भाई साहब? सपा बनेगी। तो हंस क्यों रहे हैं सपा के नाम पे? बताएं किसकी सरकार? भाजपा। सपा। आप बताएं। भाजपा। तो ये मतलब 50-50 का लग रहा है क्या? 60-40 बोल रहे थे लेकिन 50-50 दिख रहा है। 60-40। हाँ, तो कौन 60 में जा रहा है? बाबा। 60 में बाबा जा रहे हैं? बाबा जा रहे हैं। 60 में बाबा जा रहा है 60 में। क्या बात है, बताएं किसकी सरकार? भैया हो, हम लोग विकास के नाम पे वोट देंगे, जिससे आम आदमी का चाहे किसी भी बिरादरी का हो उसका भविष्य बने, उसके नाम पे वोट देंगे। सुनिए हमारी बात, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद है, बच्चे सांड भैंसा खेद रहे हैं। ये बताइए सांड भैंसा खेदने से भविष्य बनेगा कि? कोरोना का नाम सुना है आपने? कोरोना तो भैया है, बहुत आ गया, फिर कोरोना 6 महीना साल भर बाद फिर कोरोना आ गया। हमारे यहाँ कोई मरा नहीं कोरोना से। तो मरेगा उसके बाद आप मानेंगे कि कोरोना है? अरे बाबा कैसे मानेंगे? कोरोना क्या चीज़ है? कोरोना का क्या लक्षण है? कोरोना का मैं पूछ रहा हूँ, 1-2 लोग मरेंगे तब आप सरकार के बारे में बात करिए। कोरोना के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, आप हमसे सरकार के बारे में बात करिए कि क्या सरकार। हम लोग विकास ने अभी क्या कहा बच्चों के भविष्य के बारे में? आपने स्कूल के बंद होने पे ही कहा ना। और किस लिए बंद हुआ था भाई साहब? 2 साल हो गया। नहीं, किस लिए बंद हुआ था? 2 साल हो गया। मैं पूछता हूँ क्यों बंद हुआ? हमारा बच्चा पढ़ता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ, उसको पहले 20 तक पढ़ा आता था, अब बंद क्यों हुआ था? बंद क्यों हुआ? इसके बारे में भाई हम नहीं बता सकते क्यों बंद। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोरोना के कारण बंद हुआ था। हाँ ठीक है, हम इसके बारे में भैया नहीं जानते कुछ। आपका भी दर्द ठीक है कि पैसे ले रहे थे स्कूल वाले? क्या? अरे अभी भी लेते हैं। वो आपका ठीक है, पैसा अभी भी लेते हैं, हर चीज का पैसा लेते हैं, बगैर पैसा लिए। आपका मांग है कि योगी सरकार को इनके पैसे जो है फ्री करवाने चाहिए? हमें किसी की सरकार से कोई एलर्जी नहीं है, हमको क्या है कि विकास के नाम पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए 2022 में किसकी सरकार? आज देखिए हम लोग किसान आदमी है ना, खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, कहीं खाद नहीं मिल रही है। अच्छा, खाद आती नहीं है सरकार की ओर से? आती तो है लेकिन मिल नहीं रही है ना। देश के खाद मिले तो लाल सब लिया है, समाजवादी ना हवा सब हम हो भाजपा, हम कौन सरकार ने मोटर रवा नहीं अभी। क्या कह रहे हैं? झूठ ना बोल जाला। खाद मिल रहा है? 10 काम बता दो कुमार विधानसभा भला मत करो ले हमें बता दो हमके। खाद यहीं पर मिल रहा है, और रोड पर मिल रहा है खाद। मिल रहा है खाद? ये लोग क्या कह रहे हैं? अब क्या करा, वो लोग बोलेंगे हम बोलेंगे। किसकी सरकार बनाएंगे सर? सर जी हम तो खाली भाजपा, ओनली भाजपा सर। आप किसकी सरकार बनाएंगे? भाजपा। आप बताएं किसकी सरकार? देखिए हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जो भी कुछ एजुकेशन के बारे में
उन्होंने जो भी कुछ देते हैं एकदम 100% देते हैं। ठीक है, 2022 में क्या लग रहा है गोपालपुर के लोग किधर जाएंगे? देखिए ये सारे के सारे लोग सपा में जाएंगे। किसके सरकार चाचा? मतलब पूछे क्वेश्चन मुझसे। कौन सा क्वेश्चन पूछ ले? सब पूछिए ना, जो सबने बता दिया मुझे। आप बताएं चाचा। आप जानना चाहते हैं ना, उत्पत्ति उसकी वुहान शर्त हुई थी चाइना से, और उसके प्रधानमंत्री उसके जो जिम्मेदार होने चाहिए, ठीक ना, क्योंकि इसमें कुछ बीजेपी में ऐसे मंत्री हैं जो वायरस की डिफिनेशन नहीं जानते हैं, ठीक ना, क्योंकि वो वायरस जान नहीं पाते हैं, बस खाली कोविड चिल्लाते हैं। आप भी कोविड के बारे में आप भी प्रचार कर रहे हैं ना, कोविड के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन आप गलत जान रहे हैं। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे थे। बता रहे हैं ना, आप बताने और प्रचार करने में अंतर होता है, दोनों डिफरेंट है। बट लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कोविड इस समय प्रकोप आ रहा है धीरे धीरे। एक मिनट, आप बताएं चाचा, किसकी सरकार? हम सपा की बनेगी। वजह क्या रहेगी चाचा? एक सेकंड, आप वजह नहीं, जो बता दिए कि सपा की सरकार। ठीक है, आप किसकी सरकार रहेगी? मोदी सरकार। आप? मोदी। आप बताएं। सपा। जी सपा। ठीक है, आप चाचा बताएं किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। ठीक है, तो गोपालपुर के लोगों को आप सुन रहे थे, देख रहे थे, सीधे गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जो आता है आजमगढ़ जिले में। यहाँ के लोगों ने बताया कि अपनी समस्याओं को भी इसी प्लेटफॉर्म पे रखा, और उन्होंने ये भी बताया कि 2022 में उत्तर प्रदेश की में किसकी सरकार बनने वाली है और गोपालगंज की जनता किसे चुनने वाली है। तो देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट, आपको अगले विधानसभा बताएंगे कि उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव को लेकर के लोगों का रुझान किस ओर है। मदरलैंड पोस्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।